चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं वैसे हुनरबाजों से जो मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी रामलला की मूर्ति की। हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रामलला की उस मूर्ति की छवि आने वाले दिनों में करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घरों में होगी। हमारे साथ विपिन भदौरिया जी हैं। संयोग से ये भी यूपी के इटावा के रहने वाले हैं और ये जो कर्नाटक से जो ब्लैक स्टोन आया हुआ है, ये जो पीछे दिख रहा है, उसी से ये मूर्ति बनाई जा रही है। विपिन जी, हम तो पहले ही जानना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक है और ये अलग है क्या? दोनों ब्लैक स्टोन दिख रहे हैं। नहीं, स्टोन तो एक ही है, लेकिन जो उसकी जो खदान है वो अलग है। जो आपको ये दो दिख रही है, ये मैसूर से है। मैसूर का एक ज़िला है HD कोटे, तो वहाँ से ये निकली हुई है। और जो तीसरी वाली है वो कारकड़ा एक जगह है कर्नाटक में, तो उस खदान से निकली हुई है। तो आप लोग जो मूर्ति बना रहे हैं वो किस पत्थर की है? मेरी है तो यही कृष्णशिला ही है, लेकिन वो मैसूर से निकली। जो इसकी क्या खासियत है कि इससे रामलला की मूर्ति बनाई जा रही है? इसमें खासियत ये है कि एक तो ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है और जब ये ज़मीन से बाहर निकलती है तो सॉफ्ट होती है, लेकिन काम करते करते कुछ सालों के बाद ये कठोर होती जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है मूर्ति की, वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। कितनी लाइफ होगी? मान लीजिए अभी रामलला की आज मूर्ति बन गई तो कितने 100 साल तक रहेगी? ये हज़ारों साल तक रहेगी, क्योंकि इसी पत्थर से कर्नाटक में जो मंदिर बने हैं वो इसी पत्थर से हैं, जो कि आज 10वीं सदी और 11वीं सदी के मंदिर अभी भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कठोर होता जाता है। और आप लोग जो मूर्ति बना रहे हैं उसके बारे में जो ट्रस्ट से जानकारी दी गई कि 5 साल के रामलला की मूर्ति बालक रूप में, तो थोड़ा सा हमको समझाएंगे कि कैसी मूर्ति होगी, धनुष रखे हैं कि नहीं रखे हैं, किस तरीके से उनके हाथ के पोस्टर्स हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये मूर्ति रामलला की मूर्ति 5 वर्षीय बालक स्वरूप है और ये पैर से लेके माथे तक 51 इंच है। और उसके बाद उनके जो केश वगैरह हैं, और उसके पीछे आर्च जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी आकृतियाँ बनी होती हैं। तो कमल के ऊपर खड़े हुए हैं, समभंग जिसको बोलते हैं वो है, समभंग में शिल्पशास्त्र के हिसाब से। और हाथों में धनुष है और बाण है। अच्छा, हाँ, मतलब एक हाथ में धनुष होगा, एक हाथ में तीर होगा। हाँ। मतलब किस हैंड में क्या है? ये जैसे दाहिने हाथ में तीर है और बाएं हाथ में धनुष है। अच्छा, और लंबे लंबे बाल हैं भगवान राम के। हाँ, घुंघराले बाल हैं और कमल की तरह आँखें हैं और कमल की तरह ही उनके होठ हैं। इस तरह से जो रामचरितमानस में जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, तो वो लक्षण है। बाल स्वरूप है, कोमल काया है और श्याम रंग तो है ही, ये पत्थर श्याम रंग का है। और जो उसके पीछे जो आर्च है जो सपोर्ट में, तो उसमें सारे 10 अवतार हैं। और अच्छा, मतलब भगवान रामलला के पीछे 10 अवतार की झलक मिलती है। पीछे जो आर्च बनी हुई है वो सपोर्टिंग सिस्टम है उसका, जो मूर्ति का। तो हाथ से इशारा करके बताइए कितनी ऊंची होगी मूर्ति और कितना चौड़ा होगा कुछ? देखिए, मूर्ति पैरों से लेके हाँ 51 इंच है। हाँ, करीब इतनी है। और हाँ, और उसके ऊपर फिर वो जो पीछे का आर्च है वो ऊपर तक जाता है, करीब 15 इंच तक ऊपर जाएगा। तो टोटल 7.5 फुट की मूर्ति है। और नीचे कमल है, कमल के बाद एक उसका जो पेडिस्टल है वो है, और इधर गरुड़ जी हैं, इधर हनुमान जी हैं, और फिर जो शिल्पशास्त्र के हिसाब से जो कलाकृतियाँ होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, वो हैं। और उसके बाद इधर ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, क्योंकि बीच में राम जी हैं तो विष्णु के अवतार हैं, तो त्रिमूर्ति भी है। और फिर जो लेफ़्ट से राइट की तरफ 10 अवतार हैं, जो जितने भी विष्णु के जो अवतार हैं, मत्स्य कूर्मा वराह, पूरा अवतार बने हुए हैं इस तरह से। एक बार बताइए, आज तो ट्रस्ट के लोग आए थे सब लोग देखने के लिए, तो उस वक्त आप वहाँ थे? हाँ, बिल्कुल। तो उन लोगों ने देख के उनका कैसा भाव था? मतलब भाव जो एक सुंदर मूर्ति देखने के बाद जो भाव होता है सभी का, वो है। और सबसे विशेष बात तो यही है कि अभी तक किसी ने राम जी को इस उम्र के, इस आयु के उसमें देखा नहीं था आकृति में। तो ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक तो होता ही है। और क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत से, कितने दिन से आप लोग ये मूर्ति बना रहे हैं? हम लोग 7 महीने हो गए
मई से शुरू किया था हमने, मई से, और अभी दिसंबर में कंप्लीट हुआ है। तो 7 महीने हम लोगों ने लगातार काम किया है। 7 महीने से जो मूर्ति बना रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है आप ही की मूर्ति को मौका मिलेगा कि गर्भगृह में रामलला की उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी? ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है? ये तो रामलला को ही पता है, हम तो शिल्पकार हैं, हमें ये पता है कि सुंदर मूर्ति कैसे बनानी है और 5 वर्षीय बालक का मुख कैसा होना चाहिए, हाथ कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, ये हमको पता है। तो हमने उस हिसाब से अपनी जितनी भी बुद्धि शक्ति है या जो सीखा है उस हिसाब से हमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। अब बाकी रामलला की इच्छा है कि वो किसका हाथ स्वीकार करते हैं, बस। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए विपिन जी। तो विपिन जी ने बड़े विस्तार से बताया और एक उनकी बातचीत से आपके मन में भी एक थोड़ा सा एक खांचा बन गया होगा कि रामलला की मूर्ति जो होगी वो कैसी होगी। पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।